Hello everyone, welcome back to Parcham. Welcome to another year. So wishing you all a very successful and happy and fulfilling year 2026. चलिए शुरू करते हैं हमारे मंथली करंट अफेयर्स सीरीज को। दिसंबर महीना जो पूरा खत्म हो गया है तो अब टाइम है उसके पूरे करंट अफेयर को वाइंड अप करने का। डेली करंट अफेयर में आप पढ़ते ही हो, लेकिन जो बच्चे डेली से ये नहीं देख पाते या फिर मंथली कंपाइलेशन में रिविजन करना चाहते हैं तो हम एक एक टॉपिक करके और सारे महीने को डिटेल में कवर करेंगे और फिर उसके बाद में वन शॉट वीडियो आएगा जिसमें टॉप 200 क्वेश्चंस के साथ में पूरा रैप अप भी करेंगे। ठीक है, चलिए सो आज का जो सेशन है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेज। यस, इंपॉर्टेंट डेज एक लिस्ट होती है, कुछ डिटेल्स होती हैं, तो मैं कैसे सपोर्ट करूंगी आपको? मैं सपोर्ट करूंगी मेमोरी हिंट से, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट डे हैं, कौन सा डेट पे कौन सा दिन आता है, उसकी इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं, वो सब आप हाथों हाथ याद कर सके। वन डे से लेकर के यूपीएससी तक में क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो पूरा प्रोसेस कैसे रहने वाला है, पहले हम डे याद करेंगे फटाफट, उसके बाद उसकी डिटेल देखेंगे, लास्ट में जाकर के रिकॉल टेस्ट होगा। यस, और आप बकायदा अपना स्कोर लिखेंगे कमेंट सेक्शन में ताकि सब बच्चे देख सकें कि आपको पढ़ते पढ़ते याद हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप खुद भी चेक कर सको। ओके, चलिए विदाउट फर्दर अड्यू लेट अस गेट स्टार्टेड विद मंथली करंट अफेयर सीरीज फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2025 विद इंपॉर्टेंट डेज। अब पढ़ना शुरू करें उससे पहले अनाउंसमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। आप में से बहुत सारे बच्चे वेट करते हैं ईयर बुक का। लीजिए, तो इस बार हमने ईयर बुक फर्स्ट को ही लॉन्च कर दी है। यस, एक्सपेक्टेड था 3rd से 5th तक आने का, बट फर्स्ट को लॉन्च हो चुकी है। तो करंट अफेयर ईयर बुक का 2026 एडिशन ये ई बुक होती है जिसमें आपको पूरे साल के करंट अफेयर स्टैटिक के साथ में जनवरी से दिसंबर 2025 का कवरेज मिल जाता है। कहाँ से ले सकते हैं? परचम एप्लीकेशन पे जाकर के ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो वेबसाइट से भी ले सकते हैं, parchamclasses.in। वहां से जब आप डाउनलोड करेंगे जिप फोल्डर मिलेगा, उसको एक्सपोर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज सब कुछ मिल जाएगा। जो बच्चे ऑलरेडी करंट अफेयर सब्सक्रिप्शन में हैं और सारे महीने का करंट अफेयर पढ़ चुके हैं, तो दिसंबर की मंथली मैगजीन रिलीज हो चुकी है। आप सिर्फ ये लेना चाहें तो वेबसाइट पे जाकर के ले सकते हैं, इसके सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन। एंड एक और अनाउंसमेंट, उसके बाद चलेंगे याद करने की तरफ, और वो ये कि अगेन अलॉट मेनी ऑफ यू वर वेटिंग 2026 सब्सक्रिप्शन का फॉर मंथली ई मैगजीन सब्सक्रिप्शन एंड कंप्लीट किट तो रिलीज कर दिए गए हैं। जनवरी से दिसंबर 2026 के मंथली मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी और करंट अफेयर कंप्लीट किट भी। ये क्या है, जिनको नहीं पता प्लीज एक बार एप्लीकेशन पे जाइएगा, परचम ऐप पे ये मिल जाएंगे और जाके चेकआउट कीजिएगा। कंप्लीट किट के अंदर आपको A to Z जो भी कुछ करंट अफेयर आप परचम पे पढ़ते हो, जितनी भी ई बुक्स रिलीज होती हैं वो सब इसमें ऐड कर दी जाती है। जैसे कि ईयर बुक इसके अंदर है, 6 मंथली मैगजीन जो फ्यूचर में आएगी जून में, डेली वीकली, बैंकिंग, हिंदू, रफ्तार यानी हेडलाइनर जो आती है हर महीने, सवाल हर महीने आती है, 400 MCQ का कंपाइलेशन, मंथली मैगजीन, सब कुछ एक जगह यहाँ मिल जाता है। ठीक है, और अगर आपको मेनली मंथली लेवल का कंपाइलेशन चाहिए तो ये एक छोटा पैकेज भी, तो जाकर के परचम ऐप पे चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ आते हैं सबसे पहली लिस्ट के ऊपर इंपॉर्टेंट डेज की। जो बच्चे नए हैं ना प्लीज ध्यान दीजिएगा। याद करने के लिए देखिए दो चीजें आपको ध्यान रखनी होती है, एक होता है डेट और एक होता है मंथ, है ना। जैसे आपसे कोई पूछे फॉर एग्जाम्पल नेवी डे कब आता है, नेवी डे आता है 4th of December को, तो अब इसमें आपको 4th भी याद रखना है, दिसंबर भी याद रखना है। तो ये जो 12 महीने होते हैं ना, 12 मंथ्स, हम उनके लिए एक ना एक मेमोरी हिंट या निमोनिक ले लेते हैं। ठीक है, जिससे आपको दिमाग में रह जाएगा कि अच्छा 4th दिसंबर को था नेवी डे, अगस्त में नहीं था, जनवरी में नहीं था, अक्टूबर में नहीं था, लाइक दैट, राइट। तो बताइए मुझे, दिसंबर सुनते ही क्या आता है दिमाग के अंदर? दिसंबर सुनते ही क्रिसमस आता है ना, बर्फ दिख जाती है, कहीं ना कहीं विजुअलाइज हो जाती है। तो हम बर्फ और सर्दी और क्रिसमस को कहीं ना कहीं हमारी इमेजिनेशन में यूज करेंगे, जिससे हमें याद रहेगा कि जो भी हमने डेज पढ़े हैं वो दिसंबर मंथ से रिलेटेड, और जो तारीख है मैं हाथों हाथ याद कराते जाऊंगी। ठीक है, ये सब मैं नए बच्चों को बता रही हूँ, पुराने बच्चों को काफी टाइम से पता है हम किस तरह से याद करते हैं। इसकी ब्यूटी चेक करने के लिए सेशन के एंड तक रुकिएगा। ठीक है, वहीं आपको क्लियरली पता चलेगा कि याद हो रहा है या नहीं हो रहा, वरना शुरू शुरू में लगेगा व्हाट इज दिस नॉनसेंस, ऐसे थोड़ी ना पढ़ाई होती है। देखिएगा मैजिक। ओके, चलो, तो 1 दिसंबर से शुरू करते हैं। 1 दिसंबर को आपको दिख रही हैं 3 इंपॉर्टेंट डेज। 1 दिसंबर को एक आता है एड्स डे, दूसरा है एंटार्क्टिका डे, तीसरा है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रेजिंग डे। अभी मैंने सिर्फ टेबल डाली है, पहले सारे याद कर लेते हैं, फिर इनकी डिटेल पे चलेंगे,
फिर याद करेंगे, डिटेल पे चलेंगे और लास्ट में टेस्ट लेंगे। ओके, तो वर्ल्ड एड्स डे, एंटार्क्टिका डे, बीएसएफ रेजिंग डे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रेजिंग डे। कैसे याद रखें? देखो, पहली तारीख है, पहली तारीख याद रखना वैसे ही सिंपल होता है ना। जैसे हम बोलते हैं दिसंबर, बर्फ, और बर्फ सबसे ज्यादा दिमाग में कैसे आती है? एंटार्क्टिका इज फुल ऑफ बर्फ। तो एंटार्क्टिका डे 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर कड़ाके की सर्दी है और एड्स के जो लोग हैं, पेशेंट हैं, उनकी इम्यूनिटी पहले ही वीक है, तो बर्फ में और परेशान हो रहे हैं। नहीं तो एड्स, डी से दिसंबर का हिंट ले सकते हो। ओके, तीसरा आ जाता है बीएसएफ रेजिंग डे। हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है, जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर्स पे तैनात रहता है। तो इमेजिन कीजिए, दिसंबर की सर्दियों के अंदर एकदम ऊपर जम्मू के आसपास और जो राजस्थान है उसके आसपास ठंड में डटे हुए हैं हमारे बीएसएफ के जवान। बस सिंपल है ये, तो विजुअलाइजेशन से काम खत्म हो जाएगा। ओके, 2 दिसंबर पे आते हैं। 2 दिसंबर को आता है नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। ओके, 2, हमारी 2 आंखें होती है ना, तो अब आप बर्फ का नजारा लेने निकले हो, लेकिन आपको हर जगह अपनी आईज से क्या ही क्या दिख रहा है? हर 2 कदम चलने पे आपके आईज से आपको हर जगह क्या दिख रहा है? पोल्यूशन ही पोल्यूशन है, बर्फ में पोल्यूशन ही पोल्यूशन है। इमेजिन कीजिए, जल्दी से पूरा बर्फ है, आप देखने निकले थे कि कितनी अच्छी लगेगी बर्फ, स्नोफॉल हुई है, पर आपको हर 2 कदम पे क्या दिख रहा है? या आपको अपनी 2 आईज से हर जगह क्या दिख रहा है? पोल्यूशन ही पोल्यूशन दिख रहा है। कूड़ा करकट देख लीजिए, किसी ने बॉटल फेंकी हुई है, किसी ने पेपर पॉलिथीन फेंके हुए हैं, तो पोल्यूशन हमें हर 2 कदम पे दिख रहा था, या हमारी 2 आंखों से सिर्फ पोल्यूशन दिख रहा है, बर्फ तो दिख ही नहीं रही, तो पोल्यूशन कंट्रोल डे याद रह जाएगा। ओके, इसी दिन आता है इंटरनेशनल डे फॉर अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। जो स्लेवरी है, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ स्लेवरी, उसको अबॉलिश करने का भी दिन है। 3 दिसंबर को देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्संस विथ डिसेबिलिटीज। आप कीवर्ड उठाइएगा, पूरे नाम नहीं भी याद हो तो कीवर्ड उठा लीजिएगा। 3 दिसंबर को पर्संस विथ डिसेबिलिटी। तो आपने अभी अपनी आंखों से हर जगह पोल्यूशन देखा था, फिर आप थोड़ा आगे गए, आपने देखा 3 डिसेबल्ड लोग हैं, वो उस पोल्यूशन को उठाने का काम। 3 डिसेबल्ड लोग है ना, तो 2 पे पोल्यूशन था, 3 पे 3 डिसेबल्ड लोग वो सब कुछ उठा रहे हैं, तो 3rd नंबर पे आ जाएगा पर्संस विद डिसेबिलिटी। ठीक है जी, ऑल राइट। 4 दिसंबर याद रखना बड़ा सिंपल है, क्योंकि नेवी डे आता है। देखो, कुछ डेज ना हमारे दिमाग में सीधे सीधे स्टोर होने चाहिए, वो हुक्का काम करने चाहिए, यानी उनकी मदद से हमें दूसरे दिन याद रहे। जैसे कि 15 जनवरी को आर्मी डे आता है, 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे आता है, 1 फेब्रुअरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे आता है, और 4 दिसंबर को नेवी डे आता है। 1971 का जो वॉर था ना, इंडो पाक का वॉर, उसमें नेवी ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। अभी पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल। तो नेवी डे तो सीधे सीधे याद होना चाहिए। 4 दिसंबर फिर भी याद नहीं रहता तो लो, ये नाव जैसा बना लो, उस पर झंडा लगा दो, याद रह जाएगा। ओके, तो ये हमने बनाया डी, और ये रहा 4, और ये बन गई नाव, तो नेवी डे है। और नेवी वाले लोग समुद्र में ही रहते हैं, अब बेचारे बैंकिंग कैसे करें? आते ही नहीं है बहुत जल्दी जल्दी लैंड पे, तो हमने उनकी शिप के ऊपर ही बैंक खड़ा कर दिया, बैंक लगा दिया। तो इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक भी कहाँ है? 4 दिसंबर। तो 4 दिसंबर को नेवी डे भी आता है, 4 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स भी आता है। दोनों जोड़ दो, नेवी वालों का बैंक उनकी शिप पे ही लगा दिया हमने। ठीक है, 4 दिसंबर को इंटरनेशनल चीता डे भी आता है। बैंक मैनेज कौन कर रहा है? चीता। इमेजिन, फटाफट से विजुअलाइज कर लीजिए, बस विजुअलाइजेशन का खेल है, बैठ के रटना नहीं है सबको। इमेजिन कीजिए एक शिप है, अच्छा उस पे एक बैंक है, ऐसे देख लीजिए, है ना, इस पे लिखा हुआ है बैंक, और जैसे ही बैंक के अंदर जा रहे हैं तो यहाँ पे चीता बैठा हुआ है काउंटर पे, बताओ क्या चाहिए। ठीक है, चीता जी बैठे हुए हैं। और 4 दिसंबर को इसी साल से शुरू किया गया है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट यूनिलैटरल कोअर्सिव मेजर्स। क्या होता है ये मैं बताऊंगी, अभी ब्रीफ में समझ लीजिए। जो एक देश दूसरे देशों पे सैंक्शंस वगैरह लगा देते हैं ना, राइट, फाइनेंशियल कोअर्जन कर देते हैं, उससे रिलेटेड है, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ऐसे समझिए कि चीता कोअर्सिव मेजर्स का इस्तेमाल करता है अगर कोई भी बैंक के काम ठीक से ना करे। कोअर्सिव यानी कि फ्रिक्शन वाले, या फिर एक तरह से पनिशमेंट से रिलेटेड समझ लीजिए। ठीक है, तो आपने 4 दिन एक साथ याद किए। नेवी डे, नेवी वालों का बैंक भी वही है, बैंक चीता चला रहा है, और आप ठीक से बैंकिंग नहीं करो तो कोअर्सिव मेजर्स का इस्तेमाल करता है। चारों दिन 4 दिसंबर से जुड़े। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हम एक एक करके अभी तक जितने दिन पढ़े हैं उनकी डिटेल देखेंगे, फिर 5 दिसंबर से कहानी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए। तो 1 दिसंबर को एड्स डे। एड्स डे के बारे में थोड़ी डिटेल देखिए। अब डिटेल क्यों देखनी है? एग्जाम के अंदर सिर्फ तारीख नहीं पूछी जाएगी, आपसे थीम भी पूछी जा सकती है, और इससे रिलेटेड जो और बातें हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में वो भी पूछी जा सकती है।
ठीक है, तो इसलिए देखना जरूरी है। तो 1988 के अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड एड्स डे की शुरुआत की थी और एड्स का फुल फॉर्म है अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। थीम, एड्स डे की थीम क्या है? ओवरकमिंग डिसरप्शन, इंप्रूविंग एड्स रिस्पॉन्स। तो देखो अगेन सेइंग, पूरी थीम याद नहीं हो तो कीवर्ड पकड़िएगा। एड्स का रिस्पॉन्स हमें इंप्रूव करना है, ऐसे करके कुछ है, तो ये कुछ कीवर्ड दिमाग में रखिएगा। एड्स किससे होता है? HIV से होता है। HIV इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। HIV की वजह से एड्स होता है और ये HIV एक रेट्रोवायरस है। HIV हमारे CD4, जिनको हम टी सेल्स भी बोलते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम का पहरी होता है, उसको अटैक करता है। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम एकदम डिसरप्ट हो जाता है। फिर 1 दिसंबर को हमने देखा था एंटार्क्टिका डे। तो एंटार्क्टिका ट्रीटी 1959 में साइन हुई थी, उसी को कॉमेमोरेट करते हुए हम ये दिन मनाते हैं। एंटार्क्टिका ट्रीटी बोलती है कि भाई ये जो धरती का हिस्सा है एंटार्क्टिका, इसको कोई भी देश अपनी टेरिटरी ना बनाए, इसको हम साइंटिफिक और रिसर्च पर्पसेस से शांति प्रिय तरीके से इस्तेमाल करें। ये ट्रीटी हुई थी 1959 के अंदर, ठीक है। और इंडिया इसकी कंसल्टेटिव पार्टी 83 के अंदर बना था, तो उसी को कॉमेमोरेट करते हैं। अच्छा, इस बार ना हमने 25 इयर्स भी सेलिब्रेट किए NCPOR के। एंटार्क्टिका डे तो मना ही रहे थे हम, पर NCPOR क्या है? नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, और ये कहाँ है? गोवा में है। तो जो हमारे एंटार्क्टिका में जो रिसर्च स्टेशंस हैं, मैत्री है ना, तो इस तरह से और भी रिसर्च स्टेशंस हैं, उनको मैनेज करने का काम NCPOR करता है इंडिया की तरफ से। ओके, तो इसको NCPR को 1998 में सेटअप किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर में आता है, और ये नोडल एजेंसी है, रिस्पॉन्सिबल एजेंसी है, जो हमारे एंटार्क्टिक प्रोग्राम्स को मैनेज और कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। जैसे मैत्री 89 में शुरू हुआ, भारती 2011 में शुरू हुए, ये रिसर्च स्टेशन हैं। मैत्री 2 को भी अप्रूवल मिल गया है, वो बहुत जल्दी बनाया जाएगा। ओके, समझ में आ गया? चलिए आगे। BSF रेजिंग डे, यानी BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को शुरू या स्थापित किया गया था, रेज किया गया था, और इस साल हम 61st रेजिंग डे मना रहे हैं, ध्यान रखिएगा, 61st रेजिंग डे। ओके, चलो, तो BSF 1 दिसंबर 1965 के अंदर रेज की गई थी। ये याद रखना है साल, हाँ याद रखना है। ओके, और BSF कहाँ सिक्योरिटी देती है हमें? पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर्स के अराउंड। फाइन, किसके अंडर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है। बस इतना ही ध्यान रखना है बच्चे। आगे चलेंगे, फिर हम आते हैं 2 दिसंबर पे। 2 आंखों से क्या देखा था हमने? पोल्यूशन। यस, सो नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे हम 2 दिसंबर को ही क्यों मनाते हैं? बिकॉज 2 और 3 दिसंबर की रात जो थी बीच में, उस टाइम हुआ हमारा अभी तक का सबसे दुखद एक केमिकल पोल्यूशन वाला इवेंट, और वो था भोपाल गैस ट्रेजेडी। यस, तो उसी को कमेमोरेट किया जाता है। जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी, उनकी याद में ये दिन हम मनाते हैं। तो भोपाल गैस कैलामिटी या ट्रेजेडी 1984 में 2 और 3 दिसंबर की, मतलब 2 दिसंबर की रात और 3 दिसंबर की अर्ली मॉर्निंग, ये वाले टाइम पे हुआ था। और इंडिया का पहला मेजर केमिकल डिजास्टर था, जो कि इंडस्ट्री की वजह से हुआ था। दैट वाज यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड प्लांट था भोपाल के अंदर, जो कि मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जहां से रिलीज हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनेट का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, CH3NCO। ओके, CH3NCO मिथाइल आइसोसाइनेट है ये, और ये लीक हुई थी, और इसीलिए हम नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे ऑब्जर्व करते हैं। 2 आंखों से देख। अगर आपको ये फैक्ट पता है 2-3 दिसंबर की रात, तो 2 दिसंबर वैसे भी याद रहे। चलो, फिर एक और डे हमने देखा 2 दिसंबर, इंटरनेशनल डे फॉर अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। तो जो भी स्लेवरी है, किसी भी तरह की लोगों की खरीद बेच की जाती है, उनको स्लेव बना के रखा जाता है, इसको अबॉलिश करने के लिए ये दिन यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व करता है। ओके, जो लोग पोल्यूशन कॉज करते हैं वो मेंटली स्लेव होते हैं ना, अपनी इस आदत के स्लेव होते हैं ना, तो बस स्लेवरी और पोल्यूशन को आप जोड़ के भी याद कर सकते। ओके, यूनाइटेड नेशन ने 2 दिसंबर 1949 में ये दिन को एस्टैब्लिश किया था। 3 दिसंबर कौन पोल्यूशन क्लियर कौन कर रहे थे? डिसेबिलिटी वाले लोग कर रहे थे, है ना। तो वर्ल्ड डे ऑफ द हैंडीकैप्ड या इंटरनेशनल डे फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटी 3 दिसंबर को। ओके, इस बार की थीम है फॉस्टरिंग डिसेबिलिटी इंक्लूसिव सोसाइटीज फॉर एडवांसिंग सोशल प्रोग्रेस, यानी डिसेबिलिटी इंक्लूसिव सोसाइटीज बनाना अगर हमें सोशल प्रोग्रेस करनी है।
डिसेबल्ड लोगों को भी साथ में लेकर के चलना है ना, इंक्लूसिव रखना। 1992 के अंदर इस डे को एस्टैब्लिश किया गया था। 4 दिसंबर तो अच्छे से याद कर लिया, नेवी, बैंक्स, चीता और कोअर्सिव मेजर, है ना। तो नेवी डे के बारे में देखते हैं। 4 दिसंबर ऑपरेशन ट्राइडेंट इंडियन नेवी ने चलाया था 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के टाइम में, और ऑपरेशन ट्राइडेंट से कराची पोर्ट और आसपास हमने काफी नुकसान किया था पाकिस्तान का, और उसी को हम सेलिब्रेट करते हैं, और इसीलिए नेवी डे भी हम 4 दिसंबर को मनाते हैं। इस बार की थीम कॉम्बैट रेडी, कोहेसिव, क्रेडिबल एंड आत्मनिर्भर फोर्स, ये थीम है। ऑपरेशन, अच्छा इस बार जो ये सेलिब्रेशंस है नेवी डे के, तो वैसे 4 दिसंबर को आता है नेवी डे, 3 दिसंबर को ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेशन यानी ऑप डेमो 2025 ऑर्गेनाइज किया गया। नेवी किस तरह से ऑपरेट करती है ना, उसका डेमोन्स्ट्रेशन था। ये कहाँ हुआ? शनमुगम बीच, तिरुवनंतपुरम के अंदर हुआ, और प्रेसिडेंट साहिबा जो है हमारी, वो चीफ गेस्ट के तौर पे इस बार मौजूद थी। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। आगे चलिए, इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स, पैसा पैसा। तो 2019 के अंदर यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया कि हम ये दिन ऑब्जर्व करेंगे, और अगले साल से ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। देखो 19 दिसंबर को अडॉप्ट किया रेजोल्यूशन, मतलब अगले साल से मनाना शुरू किया। तो 2020 सबसे पहली बार हमने ये मनाया। ये डेट याद रखना इतना जरूरी नहीं है, हाँ, लेकिन रेजोल्यूशंस स्पेशली जो हायर एग्जाम होते हैं ना सिविल सर्विसेज में, अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो वो इस तरह के फैक्ट्स पूछ लेते हैं। वनडे एग्जामिनेशन के अंदर डे, डेट, थीम और बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई फैक्टर तो वही पूछा जाता है। इस बार की जो थीम है इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स की, दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड 3 एरियाज। ओके, फिनेंसिंग अ लिवेबल प्लैनेट, यानी जो पैसा खर्च भी करना है या बैंक जो फंड्स और लोन्स भी दे रहे हैं तो वो लिवेबल प्लैनेट बनाने के लिए यानी सस्टेनेबिलिटी के लिए दे। क्लोजिंग द एसडीजी फाइनेंसिंग गैप, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास के जो हमारे लक्ष्य हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमारे हमने निर्धारित कर रखे हैं उनके लिए फाइनेंसिंग जाए ताकि हम जल्दी से उनको अचीव कर सके। एंड स्ट्रेंथनिंग रिजिलियंट एंड इंक्लूसिव फाइनेंस, तो ऐसा फाइनेंस जो सबके बारे में सोच रहा हो, इस तरह से हम हमारे बैंकिंग सिस्टम को बढ़ाएं। तो इसके अराउंड इस बार का फोकस रहा। इंटरनेशनल चीता डे, 4 दिसंबर। चीता डे क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इंडिया में चीता एक्सटिंक्ट हो गए थे 1952 के अंदर, और 2022 में हम प्रोजेक्ट चीता लेकर के आए। चीता को हमने वापस रीइंट्रोड्यूस किया, है ना, अफ्रीका से हम लेकर के आए चीता। तो चलो, इंटरनेशनल चीता डे की शुरुआत पता है कहां से हुई? एक अमेरिकन जूलॉजिस्ट थे डॉक्टर लॉरी मार्कर। चीता के ऊपर मार्क होते हैं ना ऐसे डॉट डॉट डॉट, तो ऐसे याद रखिएगा, लॉरी मार्कर। उन्होंने एक इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई थी, फाउंडेशन भी बनाई थी चीता से रिलेटेड, और उन्होंने ही इंटरनेशनल चीता डे की शुरुआत की थी। फाइन। एंड फिर अच्छा यहाँ लिखा हुआ है चीता कंजर्वेशन फंड, और फिर उन्होंने चीता डे 2010 में शुरू किया था। चीता इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिग कैट्स इन द वर्ल्ड, और नामीबिया के अंदर वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है नामीबिया। ओके, अब देखिए जितनी भी चीता सब स्पीशीज हैं वो सब वल्नरेबल है, एक्सेप्शन क्या है? नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका जिसे हम सहारन चीता, मतलब चीता जो कि नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में रहते हैं जिन्हें सहारन चीता कहते हैं, और एशियाटिक चीता, ये 2 सब स्पीशीज क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। उसके अलावा जितनी भी चीता सब स्पीशीज हैं वो सब IUCN के हिसाब से वल्नरेबल हैं कैटेगरी। 52 में ऑलरेडी टोल्ड यू चीता इंडिया में एक्सटिंक्ट हो गए थे। 2022 में हमने प्रोजेक्ट चीता रीलॉन्च किया है अफ्रीका से चीता लेकर के आने के लिए। अब मुझे बता दो जल्दी से, कमेंट सेक्शन में लिखो कि चीता को जो हमने रीलोकेट किया है, एक तो कूनो नेशनल पार्क, ठीक है, उसके अलावा एक और जगह है जहां चीता को रीलोकेट किया गया है, उस जगह का नाम बताइए, कोई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी या नेशनल पार्क। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। देन 4 दिसंबर इंटरनेशनल डे अगेंस्ट यूनिलैटरल कोअर्सिव मेजर्स, और इसी साल से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये दिन शुरू किया है, यानी जून में ही इन्होंने प्रोक्लेम किया कि हम ये दिन ऑब्जर्व करेंगे। यूनिलैटरल कोअर्सिव मेजर, यानी एक देश दूसरे देश पे कोअर्सिव मेजर्स लगा रहा है, जैसे कि सैंक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूएस ने रशिया पे सैंक्शंस लगाए कि अगर आपने यूक्रेन पे हमला किया या एटसेट्रा कुछ भी ऐसा किया तो आपके ऊपर फाइनेंशियल सैंक्शंस लगेंगे, राइट? तो इनको यूनिलैटरल, एक तरफा, कोअर्सिव, यानी कि कहीं ना कहीं पावर और फ्रिक्शन और प्रेशर दिखाने के लिए जो मेजर्स, फाइनेंशियल मेजर्स देश लगाते हैं, उसके लिए है ये। ओके,
तो इसकी थीम है यूनिलैटरल कोर्सिव मेजर्स एंड ह्यूमन राइट्स। क्या ये मेजर्स और ह्यूमन राइट्स साथ में चलते हैं? नहीं चलते हैं। तो यूनिलैटरल कोर्सिव मेजर यूजुअली रेफर टू इकोनॉमिक मेजर्स। एक स्टेट यानी कंट्री, इंटरनेशनली हम कंट्री को स्टेट बोलते हैं, टू कंपेल अ चेंज इन द पॉलिसी ऑफ अनदर स्टेट। वो जिस तरह से काम करे, मान लीजिए हम रशिया से ऑयल ले रहे थे, यूएस ने धमकी दी हम आपके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे, ठीक है, तो ये क्या है तरीका? ये कोर्सिव मेजर है, यूनिलैटरल, एक तरफा, दोनों तरफा नहीं हो रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई? तो 4 दिसंबर। ओके, तो 4 दिसंबर तक के सारे इंपॉर्टेंट डेज याद हो चुके हैं, डिटेल्स हमने देख लिए, आगे बढ़ाते हैं कहानी को। हाँ, मजा आ रहा है इस तरह से पढ़ने में? इसका मैजिक सेशन के एंड में मिलेगा। नए बच्चे, है ना, ध्यान मतलब वेट फॉर द ब्यूटी टू हैपन। आपको ऐसे ऐसे आंसर्स रिकॉल हो जाएंगे, बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा। चलिए 5 दिसंबर पे आते हैं। 5 दिसंबर को 2 इंपॉर्टेंट डे दिख रहे हैं आपको। एक आ रहा है वर्ल्ड सॉइल डे, दूसरा है इंटरनेशनल वॉलंटियर डे। तो सॉइल एंड वॉलंटियर हमारे कीवर्ड हो गए। इमेजिन कर रखा है बर्फ है हर जगह, बर्फ में ये 5 उंगलियां डालो, ठंडा लग रहा है ना बर्फ, आप बर्फ हटाओ, हमें मिट्टी चेक करनी है, बर्फ के नीचे की मिट्टी कैसी होती है, सूखी होती है, गीली होती है, कैसी होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, 5 उंगलियों से सॉइल, बर्फ हटा करके सॉइल फील करना चाह रहे हैं। बर्फ क्यों? क्योंकि दिसंबर है, 5 उंगलियां और सॉइल, सीन बन गया। आपसे अकेले नहीं हो रहा, तो आपने वॉलंटियर्स बुलाया, आओ ना यार प्लीज मदद करो ना, मुझे सॉइल तक पहुंचना है। ठीक है, सीन बन गया, बस यही है। तो 5 दिसंबर, 5 उंगलियों से हम सॉइल ट्राई कर रहे थे, तो सॉइल डे आता है और हमने वॉलंटियर्स बुलाए थे, तो इंटरनेशनल वॉलंटियर। 7 दिसंबर, 7 दिसंबर, ये देखो अगर मैं ऐसे बना दूं तो क्या ये झंडा हो जाता है, फ्लैग? यस। सो 7 दिसंबर को आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे आता है। 7 दिसंबर को आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे, दूर दूर तक बर्फ है और उसमें हमारा फ्लैग लगा हुआ है, याद रह जाएगा। सो आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे क्या होता है सब समझाऊंगी। इसी के ऊपर से इमेजिन कीजिए, यहां से ना एक प्लेन, मुझसे प्लेन बनेगा नहीं ढंग से तो इमेजिन कर लीजिए यहां से एक प्लेन उड़ के जा रहा है इसी फ्लैग के ऊपर से, क्योंकि इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे भी है 7 दिसंबर, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। सिविल एविएशन, आम जनता उड़ती है। ओके, 8 दिसंबर को बोधि डे आता है। बोधि डे, जिस दिन गौतम बुद्ध बने थे, कुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने थे, एनलाइटनमेंट हुआ था, है ना। तो हम जब ये बी लिखते हैं, ये ऐसा 8 जैसा भी हो रहा है ना, ये देखो, हाँ, बी और 8 एक जैसे हैं, तो 8 दिसंबर को बोधि डे आता है। देन 9 दिसंबर को 2 दिन है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। नो 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 नो, हाँ, तो सर्दियों का मौसम में जैकेट वैकेट में एकदम रुपए घुसा करके करप्शन देने की कोशिश हो रही थी, हमने बोला नो 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 नो। क्यों? क्योंकि 9 को 9 बोलते हैं हिंदी में, नो एंड नो, नो एंटी करप्शन डे। और 9 दिसंबर को ही इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन एंड डिग्निटी ऑफ विक्टिम्स ऑफ द क्राइम ऑफ जीनोसाइड एंड प्रिवेंशन ऑफ दिस क्राइम। तो जीनोसाइड जो होता है, पूरा जेनेटिक पूल आप हटाने की कोशिश कर रहे होते हो, ठीक है, उस जीनोसाइड के अगेंस्ट ये दिन है। तो नो टू करप्शन, नो टू जीनोसाइड। ठीक है, 10 दिसंबर देखो ह्यूमन राइट्स डे। हमारे जो अधिकार होते हैं, मानवाधिकार है ना, मानव अधिकार, दोनों हाथों से हम अपने आप पकड़ना चाहते हैं उनको। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो हमारी ड्यूटीज तो हम पकड़ना नहीं चाहते हैं, कोई और कर लेगा, पर राइट्स, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट्स एंड ड्यूटीज, तो हम हमारे राइट्स को दोनों हाथों से पकड़ते हैं। दोनों हाथ बोले तो 10 उंगलियां, 10 ह्यूमन राइट्स। तो किसी ने बोला ये मानवाधिकार हैं आपके, अरे दे दो दे दो दे दो, तो हमने दोनों हाथों से 10 उंगलियों से पकड़े हैं मानव अधिकार। तो ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को आता है। ठीक है जी, चलिए, याद हो गया, 100% हो गया है। अब डिटेल्स देख ले। ओके, 5 दिसंबर सॉइल और वॉलंटियर, यस। सो इंटरनेशनल वॉलंटियर डे देखो, एवरी कॉन्ट्रीब्यूशन मैटर्स, ये इसकी थीम है। वॉलंटियर्स क्या करते हैं, किसी भी काम में कंट्रीब्यूट करते हैं, हर कंट्रीब्यूशन मैटर करता है। और यूएनजीए ने 1985 के अंदर इस दिन को ऑब्जर्व करना शुरू किया था। जिस साल रिचा मैम पैदा हुई हैं, उसी साल से यूएन ने बोला अब वॉलंटियर्स आ गए हैं धरती पे तो बस वॉलंटियर्स डे हो गया। चलिए, सॉइल डे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अच्छे से याद रखेंगे। हेल्दी सॉइल फॉर हेल्दी सिटीज, इस बार की थीम क्या है? सॉइल। गाँव में तो सब ध्यान देते हैं क्योंकि ग्रोथ एग्रीकल्चर की करनी है, लेकिन शहरों की मिट्टी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हेल्दी सॉइल फॉर हेल्दी सिटीज इस बार की थीम है। मिट्टी कहाँ की? शहरों की, हेल्दी होना जरूरी है। एंड
ये जो डे है वर्ल्ड सॉइल डे, इसको एंडोर्स कौन करते हैं? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इन दोनों ने मिलकर के इस दिन की शुरुआत की है और या इसको एंडोर्स करते हैं, मतलब इसको आगे बढ़ाते हैं। और ऑफिशियल 2014 के अंदर ये डिक्लेयर हो गया था कि हम वर्ल्ड सॉइल डे मनाएंगे। कैसे याद रखें? मैं हर बार बताती हूँ, कुछ भी चीज 2014 से शुरू हो रही है तो ऐसे याद रख लो, जब पीएम मोदी की सरकार आई थी पावर में, तब से ये चीज शुरू हुई, तो सॉइल डे 2014 से शुरू हुआ है, ठीक है। और किसकी लीडरशिप में? थाईलैंड की लीडरशिप के अंदर शुरू किया गया था। 7 से एक तो हमने फ्लैग बनाया था, आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे, और सिविल एविएशन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन। तो सिविल एविएशन देखते हैं, 1994 में शुरुआत हुई। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का जो 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन था, उस दिन इस दिन को एस्टैब्लिश किया गया। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सिविल एविएशन को गवर्न करने वाली बॉडी है, वो 1944 में एस्टैब्लिश हुई। कब? 44 में। इसकी जब 50th एनिवर्सरी थी 1994 में, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे को एस्टैब्लिश किया। ओके, देन 96 के अंदर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने भी इसको रिकॉग्नाइज कर दिया कि हाँ हाँ भाई, सब मनाएंगे इस दिन को। और इस बार की थीम है सेफ स्काईज एंड सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। ओहो, कितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं फ्लाइट्स में, हो रही है ना, कभी कोई फूट रहा है, कभी कुछ क्रैश हो रहा है, तो सेफ स्काईज एंड सस्टेनेबल फ्यूचर, ओके, थीम है इस बार की। देन आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे होता है जो आर्म्ड फोर्सेस में सेवाएं दे चुके हैं, वो वेटरन्स हैं, उनके घर के परिवार के लोग हैं, उनको डेडिकेटेड ये दिन होता है। तो इस टाइम पे कॉन्ट्रीब्यूशंस लिए जाते हैं और फिनेंशियली कॉन्ट्रीब्यूशंस लिए जाते हैं, ताकि जो भी वेटरन्स रहे हैं, उनके जो फैमिली हैं, कोई मार्टर्स हो गए, शहीद हो गए, उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उन तक सपोर्ट पहुंचाया जा सके, ठीक है। तो एक तरह से उनकी फैमिलीज और वेटरन्स को डेडिकेटेड ये दिन होता है। तो ऑनरिंग द सर्विसमेन एंड वेटरन्स ऑफ इंडियाज आर्म्ड फोर्सेस, सो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस हैं हमारी, उनमें जो लोग काम कर रहे हैं, जो वेटरन्स हैं, उनके परिवार वाले हैं, उनको डेडिकेटेड ये डे होता है। और कब से शुरू हुआ है? 1949। बोधि डे देखो, बी ऐसे बना रहे थे हम, ये बी बन गया था, इसी से 8 बन गया था, तो बोधि डे 8 दिसंबर को मनाया जाता है। कई जगहों पे तिथि बेस्ड होता है, कई जगहों पे डेट स्पेसिफिक होता है। ओके, पर्टिकुलरली जो महायान ट्रेडिशन है ना बुद्धिज्म में, हीनयान महायान होते हैं, तो महायान ट्रेडिशन के अंदर 8 दिसंबर फिक्स होता है, जिस दिन ये बोधि डे मनाया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन सिद्धार्थ गौतम जो थे राजकुमार, उनको एनलाइटनमेंट यानी निर्वाण की प्राप्ति यानी एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई थी। कहाँ? बोध गया के अंदर, बोधि ट्री के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे। और सोचो 8 दिसंबर, कड़ाके की सर्दी में एनलाइटनमेंट, मतलब वो तपस्या कर रहे थे। तो बोधि संस्कृत और पाली में इसका मतलब होता है अवेकनिंग या एनलाइटनमेंट। गॉट इट? चलिए, अच्छा मुझे ये बताइएगा कि गौतम बुद्ध यानी राजकुमार सिद्धार्थ जो थे, उनका जन्म स्थान कौन सा है? वेयर डिड ही टेक बर्थ? ओके, देन उनको महापरिनिर्वाण यानी कि व्हेन ही लेफ्ट द अर्थ, महापरिनिर्वाण और बर्थ, ये कौन सी जगह से रिलेटेड है? लिख देती हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। गौतम बुद्ध का बर्थ प्लेस। ओके, एक और चीज बताइएगा, फर्स्ट सरमन एनलाइटनमेंट के बाद गौतम बुद्ध ने कहाँ दिया था? और महापरिनिर्वाण यानी कि उन्होंने धरती कब छोड़ी थी? ये कब नहीं, कहाँ? प्लेसेस। ओके, प्लेसेस बताइएगा। फाइन, चलो नेक्स्ट हम आते हैं 9 दिसंबर। नो, क्या नो? करप्शन को नो और जीनोसाइड को नो। सो इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। थीम है यूनाइटिंग द यूथ अगेंस्ट करप्शन, शेपिंग टुमारोज इंटेग्रिटी। तो इस बार की थीम जो है एंटी करप्शन की, उसमें यूथ के ऊपर जिम्मेदारी रखी गई है। यूथ को यूनाइट कीजिए करप्शन के अगेंस्ट। जैसे कि कई सारे कंट्रीज में हम देख रहे हैं, जनता आवाज उठा रही है, अब यूथ आवाज उठा रहा है करप्शन के अगेंस्ट, सरकार में जो करप्शन हो रहा है ना। एक एग्जाम्पल हमने नेपाल में देखा, ऐसे बहुत सारे देशों में हो रहा है। तो इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2003 में शुरू किया। फिर जीनोसाइड के अगेंस्ट जो डे है 2015 में शुरू हुआ है, इस बार 10th एनिवर्सरी मनाई जा रही। एंड वेरी इंपॉर्टेंट डे, ह्यूमन राइट्स डे। काफी इंपॉर्टेंट है ये। थीम देखो, अच्छे से देखो, ह्यूमन राइट्स आर एवरीडे इसेंशियल्स। हाँ, जिस तरह से घर में झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े ये सब एवरीडे का काम है, और
उनसे रिलेटेड चीजें एवरीडे एसेंशियल है, इसी तरह से ह्यूमन राइट हमारा एवरीडे एसेंशियल है। हमारे मानव अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए किसी भी दिन। ओके, एवरीडे एसेंशियल। तो क्यों मनाते हैं हम 10 दिसंबर को ही? यही तारीख क्यों चुनी गई? क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। कब? 1948 में, इसी तारीख, और उसी को हम कमोमरेट। दूसरा पड़ाव हो गया है पार। चलिए आ जाए निमोनिक पे वापस। तो हमने 1 से लेके 10 दिसंबर को सॉर्ट कर लिया। अब 11 से लेके और 20 तक चलते हैं, 11 to 20। सो 11 दिसंबर को आप देख रहे हैं 2 इंपॉर्टेंट डे। 11 दिसंबर इज इंटरनेशनल माउंटेन डे एंड यूनिसेफ डे। चलो 11 से बनाते हैं माउंटेन, एक और एक बन गई 11। ये बर्फ वाली माउंटेन है, एकदम बर्फ है इसके ऊपर, तो विंटर आ गया। और इसी माउंटेन पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ देख लो, यूनिसेफ। जैसे माउंटेन पे हॉलीवुड लिखा हुआ है ना, हाँ, इसी तरह से एक बर्फ की माउंटेन है। माउंटेन 1 और 1 11 से बनी है, तो 11 दिसंबर और उस पे यूनिसेफ देख लिया हमने। तो 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे, यूनिसेफ डे आते हैं, और दोनों इंपॉर्टेंट है जी। 12 पे आइए। 12 बज गई। अब 12 बजना, 12 एक बड़ा न्यूट्रल सा टाइम नहीं लगता? 12 AM PM में बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वो दिन के 12 को हम क्या बोलें, सुबह है या दिन है ना? न्यूट्रल सा टाइम लगता है। तो 12 दिसंबर इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी। कई बार ऐसा होता है ना कि आप किसको सपोर्ट करते हो? आप इस विंग के हो या आप उस विंग के हो, लेफ्ट विंग हो, राइट विंग हो, या फिर आप मोदी सपोर्टर हो या गांधी सपोर्टर हो, या फिर और भी आइडियोलॉजीज हो सकते हैं ना। आप अर्ली बर्ड हो या नाइट आउल हो सकता है ना। आप सोशलिस्ट हो या कम्युनिस्ट हो, व्हाटएवर। तो आपको आइडियोलॉजीज में बांटने की कोशिश की जाती है। आप एथीस्ट हो या आप बिलीवर हो भगवान में। ये एक वर्ड है न्यूट्रलिटी, जो कि बोलता है कि जरूरी नहीं है मैं किसी एक एक पाले में जाके बैठूं। मेरे विचार दोनों को लिए हुए हो सकते हैं, दोनों की अच्छाइयां भी मुझे समझ में आती, दोनों की बुराइयां भी समझ में आती है। मेरा न्यूट्रल, जैसे इंडिया बहुत सारे देशों के साथ न्यूट्रल स्टांस बनाए हुए रहता है, इजंट इट? जब रशिया यूक्रेन वॉर थी तो रशिया के साथ भी फ्रेंडली रिलेशंस थे, यूक्रेन के साथ भी थे। कई देशों ने क्रिटिसाइज किया, पर इंडिया की अपनी पॉलिसी है। तो न्यूट्रलिटी को प्रमोट कर रहा है ये दिन, कि न्यूट्रलिटी अगर होगी तो एक दूसरे के साथ एनमिटी, एक दूसरे के साथ वॉर, ये सारी सिनेरियोज कम होंगे। तो 12 दिसंबर न्यूट्रलिटी को डेडिकेटेड दिन। ओके, 12 बजे का टाइम बड़ा न्यूट्रल सा है। देन 12 दिसंबर इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। दिन के 12 रात के 12 कुछ नहीं देखो, हेल्थ कवरेज सब लोगों को मिलना चाहिए। हेल्थ कवरेज यानी अफोर्डेबल, अच्छा हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज, हर इंसान का अधिकार होता है। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, दिन के 12 रात के 12 कोई मतलब नहीं है, जाओ आप तो हेल्थ कवरेज लो, ठीक है? दोनों दिन याद रह जाएंगे। 14 दिसंबर पे आओ। 14 दिसंबर इज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट कलोनियलिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशन। इसी साल ये चालू किया गया है, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एंड इंटरनेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। 14 बोलो इसको एक दो बार, 14 फोर्ट इन। 14 बोलते हैं तो फोर्ट इन जैसा साउंड नहीं आता? कभी किलो में गए हो पुराने फोर्ट्स में? वहां लाइटें वाइटें ज्यादा नहीं जलती यार, अंधेरे अंधेरे से रहते। क्यों? एनर्जी कंजर्वेशन। हाँ, सो 14 दिसंबर सर्दियों में आपने सोचा चलो फोर्ट वोर्ट घूम के आते हैं, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर के फोर्ट घूमते हैं। और आप जैसे ही वहां गए, आपने बोला यहाँ तो बड़ा एनर्जी कंजर्व हो रखा है, बिजलियां ही नहीं है। तो फोर्ट के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन 14 दिसंबर। दूसरा कलोनियलिज्म। कलोनियलिज्म जब था, जब जैसे ब्रिटेन कलोनियलिज्म के लिए जाना जाता है ना, तो बड़े बड़े फोर्ट्स बनाते थे, वो अपने लिए बनाते थे ना। तो फोर्ट इन, आप कलोनियल एरा के फोर्ट्स में गए हो और वहां पे बिजली, एनर्जी कंजर्वेशन चल रहा है, बस दोनों दिन याद। 16 दिसंबर विजय दिवस। 16 दिसंबर तो सीधे याद होना चाहिए हमको। विजय दिवस क्यों क्यों क्यों? पाकिस्तान ने 1971 वॉर में सरेंडर कर दिया था। ओके, तो ये है विजय दिवस 16 दिसंबर, सीधे सीधे याद रखो। नहीं तो ऐसे याद रख लो, 4 को हमने नेवी डे बोला ना, 4 4 16, तो 16 दिसंबर बस पाकिस्तान ने हथियार डाल दिए। 3 दिसंबर को चालू हुए थे उन्होंने अटैक करना, यानी वॉर स्टार्ट हुई थी। और 16 दिसंबर नॉट 14, 16 दिसंबर को सरेंडर हो गया। ओके, चलिए फिर 18 पे आइए। 18 बड़ी प्रोमिनेंट सी एज होती है ना। 18 से कम साल के हो तो आप माइनर कहे जाते हो। 18 पे अडल्टहुड आता है, तो 18 पे माइनर ना, तो देखो माइनॉरिटी राइट्स डे इन इंडिया। माइनॉरिटी का 18 से लेना देना नहीं है, माइनर का है। माइनॉरिटीज वो होते हैं जो कि मेजॉरिटी में नहीं है। जैसे इंडिया में कितनी सारी माइनॉरिटीज हैं, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, पारसीज हैं, जैन्स हैं, बुद्धिस्ट हैं,
है ना, 6 हैं, ये सब माइनॉरिटीज हैं। तो माइनॉरिटी राइट्स 18 दिसंबर, कैसे याद रखेंगे, 18 से कम वाला माइनर होता है, तो 18 दिसंबर माइनॉरिटी। 18 दिसंबर को इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे आता है। 18 साल का हो गया एक व्यक्ति, अब घर वाले बोल रहे चलो चलो अब कोई माइनर नहीं हो, जाओ माइग्रेट करो, नौकरी पे जाओ। कहाँ जाओ, अरे अरब देश जाओ। अरब क्यों जाओ, क्योंकि वर्ल्ड अरबिक लैंग्वेज डे भी 18 दिसंबर को आता है। ठीक है, तो जैसे ही 18 के हुए, अब आप माइनर नहीं हो, अब घर वाले बोलेंगे जाओ माइग्रेशन करो, नौकरी करो, कमा के लाओ। कहाँ जाएं, अरब देश जाओ, बहुत सारे इंडियंस जाते हैं वहां पे। ऐसे करके ये 3 दिन आपको याद हो जाएंगे। अरबिक लैंग्वेज डे मनाते हैं बिकॉज यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज में अरबिक को इंक्लूड किया गया था, पढ़ेंगे अभी। 20 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे। 10 दिसंबर को हमने ह्यूमन राइट्स डे किया था, 20 को ह्यूमन सॉलिडारिटी। सब एक साथ आ रहे हैं, एक साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं, ह्यूमन सॉलिडारिटी। सॉलिडारिटी सीखनी है तो बीज से सीखिए, मधुमक्खियों से। छत्ते में कैसे रहती है एकदम सॉलिडारिटी के साथ, तो बीज कहां से आया, 20 से। आप चाहें ऐसे भी याद रख सकते। ठीक है जी, आ जाएं डिटेल्स पढ़ने के लिए। डू नॉट डाउट योर सेल्फ, आपको सब याद हो रहा है और बहुत अच्छे से याद हो रहा है, और ये सब प्रूव हो जाएगा अभी जब हम टेस्ट लेंगे। ठीक है, मजे आ रहे हैं या नहीं आ रहे पढ़ने में, ये बता दो, कहीं दिमाग पे प्रेशर तो नहीं आ रहा ना, बस ये देखते चलो। बिकॉज सी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर आपको बहुत सारा डेटा पढ़ना होता है। जो चीजें समझने की हैं वो तो, या प्रैक्टिस की हैं वो तो समझ के और प्रैक्टिस से ही दिमाग में जाएंगी, लेकिन जो चीजें फैक्चुअल हैं वो कितना रटोगे, एक तरीके से कितना पढ़ोगे, इसलिए निमोनिक्स लगा लेना बेटर रहता है। डॉक्टरी जो होती है ना, डॉक्टर बनने की जो पढ़ाई है, बिना निमोनिक के कोई भी व्यक्ति डॉक्टर नहीं बनता, एंड दैट्स अ प्रूवन फैक्ट। Because of course your brain needs support. This is what, there is a support in learning. चलो, तो 11 दिसंबर माउंटेन था और यूनिसेफ लिखा हुआ था, सो इंटरनेशनल माउंटेन डे। यूनाइटेड नेशंस ने 2003 से इसको सेलिब्रेट करना शुरू किया है। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इज अ पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन। 2025 की थीम है ग्लेशियर्स मैटर फॉर वाटर, फूड, लाइवलीहुड एंड माउंटेन्स एंड बियॉन्ड। तो इस बार की थीम जो है माउंटेन्स की, वो ग्लेशियर रिलेटेड है। ओके, माउंटेन के ऊपर ग्लेशियर्स। फिर यूनिसेफ डे, तो इसी तारीख को 11 दिसंबर को इन द ईयर 1946 यूनिसेफ फाउंडेशन में आया था। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, और फिर इसका नाम चेंज करके यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड रख दिया गया 53 में। तो आज हम जब यूनिसेफ बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड बोलते हैं। शुरुआत में इसका नाम ये था, लंबा वाला। तो बच्चों के लिए काम करता है, बच्चों की एजुकेशन, उनके हेल्थ, उनके वेलबींग, सारी चीज़ों के लिए, उनकी सेफ्टी। 1953 में ये परमानेंट मेंबर बन गया यूनाइटेड नेशन सिस्टम का। तो यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन के साथ एकदम जुड़ करके काम करता है। ओके, वैसे स्पेशलाइज एजेंसी में आता है, बट इट इज एन इंटीग्रल पिलर इन द फंक्शनिंग ऑफ यूएन। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और टैगलाइन है फॉर एवरी चाइल्ड। इंटरनेशनल डे फॉर न्यूट्रलिटी, 12 बजे न्यूट्रलिटी। ठीक है, तो 2017 में यूएन ने डिक्लेयर किया था कि हम ये दिन ऑब्जर्व करेंगे। और न्यूट्रलिटी किस तरह से इंटरनेशनल पीस ला सकती है, सिक्योरिटी ला सकती है, बातचीत के रास्ते खोल सकती है, उसकी सिग्निफिकेंस ये दिन बताता है। इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे भी 12 दिन के 12 रात के 12 से मतलब नहीं होना चाहिए, हेल्थ कवरेज सबको मिलना चाहिए ना। तो यूएन ने 12 दिसंबर 2017 में 17 के अंदर इसको डिक्लेयर किया था। इस बार की जो थीम है, कैंपेन की थीम, अनअफोर्डेबल हेल्थ कॉस्ट्स, वी आर सिक ऑफ इट। ये जो हेल्थ केयर महंगे से महंगा होता जा रहा है, वी आर सिक ऑफ इट, ये इस बार की कैंपेन है। फिर 14 को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशन। ये देखो इंपॉर्टेंट चीज, यूनाइटेड नेशन ने इस दिन को इसी साल इस्टेब्लिश किया। तो जो भी दिन इसी साल शुरू हो रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। जैसे यूनिलैटरल कोअर्सिव एक्शंस था, ये कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट वाला है। तो हर तरह का कॉलोनियलिज्म, हर तरह का किसी भी फॉर्म में आज हो रहा हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, कल्चरल हो, उसके अगेंस्ट जाना, और हर इंसान अपने राइट्स समझे, उनके हिसाब से काम करे। बिकॉज यूएन चार्टर जो है, और यूएन ने 1960 में एक डिक्लेरेशन भी दिया था, यूएन 1960 डिक्लेरेशन ऑन ग्रांटिंग ऑफ इंडिपेंडेंस टू कॉलोनियल कंट्रीज एंड पीपल्स। कोई भी कॉलोनाइज करके नहीं रखे दूसरे देश को, तो इसी के हिसाब से दिन लाया गया है दैट नो, एवरी कंट्री शुड बी सॉवरेन एंड फ्री एंड इंडिपेंडेंट, कोई कॉलोनाइज ना करे किसी भी फॉर्म में किसी और को। फिर एनर्जी कंजर्वेशन,
एनर्जी कंजर्वेशन डे, जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, भी इंडिया में ऑब्जर्व किया है। इंपॉर्टेंट डे है काफी। 1991 से हम इसको मना रहे हैं। 1991 एलपीजी का दौर शुरू हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यस, तभी हम एनर्जी कंजर्वेशन पे भी बात करने लगे, याद रख लीजिएगा। 2024 में इंडिया इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब से भी जुड़ गया और आज हम तेजी से काम कर रहे हैं एनर्जी एफिशिएंसी के तौर। 16 दिसंबर विजय दिवस, 1971 की ऐतिहासिक जीत। तो इंडो पाक वॉर था 1971 का, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर था, हम बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे थे और 13 दिन तक हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट चला है। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ जी की लीडरशिप के अंदर, जो कि उस समय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, और 16 दिसंबर 1971 में मास सरेंडर हुआ था 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स का। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा सरेंडर इसी वॉर में हुआ था। और 4 दिसंबर को ऑपरेशन ट्राइडेंट हमारी नेवी ने चलाया था, जिसकी वजह से हम 4 दिसंबर को नेवी डे भी मनाते हैं। और बांग्लादेश इस जीत के नतीजे से सॉवरेन यानी इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया। फिर हम आते हैं माइनॉरिटी राइट्स डे। कब आता है माइनॉरिटी? माइनर 18 से नीचे, तो 18 दिसंबर को माइनॉरिटी राइट्स डे। यूएन डिक्लेरेशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स बिलोंगिंग टू नेशनल और एथनिक, रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज 1992 में आया था। ठीक है, तो इसी को कमोमरेट करते हुए 18 दिसंबर को माइनॉरिटी राइट्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। इंडिया में भी ऑब्जर्व किया जाता है। और इंडिया में ये जो सेलिब्रेशन है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज ये ऑब्जर्व करती है। ठीक है जी। देन माइग्रेंट्स डे, जो लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, माइग्रेट करते हैं, तो माइग्रेट स्टोरी, कल्चर्स एंड डेवलपमेंट इस बार की थीम है। अब जो माइग्रेट करते होंगे उनके पास कितनी कथा कहानियां रहती होंगी ना, क्या हुआ, क्या क्या दिखा, नई जगह कैसी है, पुरानी जगह कैसी थी। तो माई ग्रेट स्टोरीज या माई ग्रेट स्टोरी इंटरनेशनल माइग्रेंट डे से रिलेटेड थीम का कीवर्ड हो जाएगा। और यूनाइटेड नेशन ने 2000 के अंदर इस दिन को ऑब्जर्व किया था, ताकि जो माइग्रेंट लोग हैं ना उनके राइट्स के टुवर्ड्स अवेयरनेस लाई जा सके। फिर 18 दिसंबर को ही वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज डे होता है। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशन की जो फॉर्मल ऑफिशियल लैंग्वेजेस में उसको में अरेबिक को भी ऐड किया गया था। यूएन की 6 वर्किंग एंड ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। कौन कौन सी हैं? अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। तो अरेबिक ऐड की गई थी। कब ऐड की गई थी? 1973 में। और ये जो दिन है ये 2012 से ऑब्जर्व किया जा रहा है। बार की थीम इनोवेटिव पाथवेज फॉर अरेबिक। इस थीम के पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है। जो बहुत इंपॉर्टेंट डेज होते हैं ना उन्हीं की थीम पूछे जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, फिर भी लिख दिया है, अपन पढ़ सकते। देन इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे, लोग एकजुट आ रहे हैं। 20th दिसंबर 2005 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको प्रोक्लेम किया था। उससे पहले 2002 में वर्ल्ड सॉलिडारिटी फंड की भी शुरुआत की थी यूएनजीए ने, ताकि जो लोग हैं वो एक साथ सोशल डेवलपमेंट में एक साथ आगे बढ़ सकें, है ना। और इस बार की थीम है सॉलिडारिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सॉलिडारिटी किस चीज में? सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, यूनाइटिंग कम्युनिटीज फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। तो ये हो जाता है 20 तारीख तक का कार्यक्रम खत्म। ओके, अब ये आखिरी स्लाइड है निमोनिक्स की। इसके बाद हम डिटेल वाले डिस्कशन पे चलेंगे और फिर टेस्ट होगा, बड़े मजे आएंगे। आइए देखो, मैं टेस्ट को कितना प्रमोट कर रही हूँ ना, बिकॉज आई नो बहुत मजे आते हैं टेस्ट देते टाइम, जब 5 में से 5 में से 4 एक ही बार पढ़ने के बाद आ जाते हैं। इससे कम नंबर आते नहीं है यूजुअली बच्चों के। कोई बात नहीं, आपके कम भी आए तो आप लिख दीजिए, ठीक है, आई विल गेट टू नो। चलो पढ़ते हैं। 21 दिसंबर, 21 दिसंबर, 21 दिसंबर को कोई इवेंट होता है क्या? कोई मेजर इवेंट होता है क्या? विंटर सॉल्स्टिस, विंटर सॉल्स्टिस होता है, बड़ा दिन भी इसको कहा जाता है। यानी अब इसके बाद से इंडिया के अंदर दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं। हम नदर्न हेमिस्फेयर में रहते हैं ना, ठीक है। तो विंटर सॉल्स्टिस यानी सन जो सदर्न हेमिस्फेयर की तरफ ज्यादा ब्राइट था, अब वो नॉर्थवर्ड जर्नी शुरू करेगा। वैसे इंडिया में हम मानते हैं मकर संक्रांति से ये चालू होता है, लेकिन वैसे देखा जाए तो जो उत्तरायण है यानी उत्तर की तरफ सन का जो मूवमेंट है वो 21 दिसंबर से चालू हो जाएगा। ओके, तो 21 दिसंबर इंपॉर्टेंट होता है, विंटर सॉल्स्टिस का टाइम है। उसी टाइम वर्ल्ड बास्केटबॉल डे एंड वर्ल्ड मेडिटेशन डे भी मनाया जाता है। अब दिन बड़े होंगे, चलो बास्केटबॉल खेलते हैं, याद रख सकते हैं इसे। 21 दिसंबर इज विंटर सॉल्स्टिस, दिन बड़े होंगे। एक तो चेंज हो रहा है, सन अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है, तो चलो मेडिटेट करते हैं,
एनर्जी अच्छी है इस समय। और दूसरा बास्केटबॉल खेलते हैं। नहीं तो अगर ये अच्छा नहीं लगे तो 21 21 एक किस, बास्केटबॉल इतनी पसंद है आपको, आप बर्फ में भी बास्केटबॉल खेल रहे हो, बर्फ जम गई है आपकी बास्केटबॉल के ऊपर, उसको आप एक किस दे रहे हो। आई लव बास्केटबॉल। एक किस, एक किस किसको दिया? बास्केटबॉल को दिया। और बर्फ देख लेना बास्केटबॉल के ऊपर तो दिसंबर याद रह जाएगा। व्हिचएवर यू वांट यू कैन पिक इट। ओके, आप मेडिटेशन में इतने स्ट्रांगली बैठे हुए थे, मम्मी ने आके एक किस दिया, बेटा उठ जा, खाना वाना खा ले, बहुत हो गया मेडिटेशन। 21 ऐसे भी कर सकते हैं। 22 दिसंबर पे आइए, नेशनल मैथमेटिक्स डे। ओहो, ये तो बिल्कुल दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए। रामानुजन जी को डेडिकेटेड है, श्रीनिवास रामानुजन जी को। 22 दिसंबर, 2 + 2 मैथ है भाई ये, तो 22 दिसंबर नेशनल मैथमेटिक्स, इनकी बर्थ एनिवर्सरी हो। 23 दिसंबर, अब यहाँ से जो डे आ रहे हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बड़े पॉपुलर हैं, सीधे सीधे दिमाग में होने चाहिए। किसान दिवस। किसान दिवस यूजली कहा जाता है ना, हम दो हमारे दो, कि हम दो हैं, हमारे दो बच्चे हैं, लेकिन किसान के लिए हम दो हमारे तीन होता है, खेत भी होते हैं, है ना। तो हम दो हमारे तीन, 23, 2 के 3, तीसरा खेत, ये है किसान दिवस। तो किसान दिवस याद रखिएगा, नेशनल फार्मर्स डे। 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे होता है। यही आप मुझे बताएंगे नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे कब आता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस अलग है, कंज्यूमर राइट्स डे, ठीक है। कंज्यूमर राइट्स डे आप मुझे बताएंगे। नेशनल कंज्यूमर डे 24 दिसंबर। देखो, किसान उगाएगा तभी तो कंज्यूमर खाएगा, तो किसान दिवस के जस्ट बाद नेशनल कंज्यूमर डे आ जाता है। 24 दिसंबर को ही इंटरनेशनल डे अगेंस्ट साइबर क्राइम, ये भी नया दिन है रिलेटिवली, ठीक है। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट साइबर क्राइम। आजकल का जो कंज्यूमर है साइबर क्राइम में बड़ा फंस रहा है ना, तो ये एक साथ ही आ रहे हैं। इंटरनेशनल डे फॉर साइबर क्राइम, किसके साथ साइबर क्राइम हो रहा है? कंज्यूमर के साथ, उपभोक्ता के साथ। तो उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस इसके साथ आ गया। 25 दिसंबर, क्रिसमस। हाँ, और क्रिसमस के सांता क्लॉज जितने गोलू मोलू क्यूट जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी मुझे संभव बड़े पसंद है, क्योंकि कवि भी रहा करते थे। थॉट प्रोसेस बड़ा अच्छा लगता था मुझे उनके, उनके भाषण सुनने में बड़े मजे आते थे, उनका कविता पाठ बड़ा उम्दा होता था, तो मुझे तो बड़े क्यूट लगते थे। गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है 25 दिसंबर को, उनकी बर्थ एनिवर्सरी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, ठीक है। तो गुड गवर्नेंस डे सीधा सीधा याद रह सकता है। तो यहां से ये जितने भी दिन है ना, अच्छे से याद रह जाएंगे। 26 वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस, जो गुरु गोबिंद सिंह जी थे, उनके जो 2 छोटे पुत्र थे, उन्होंने अपनी शहादत दी थी। वीर बाल दिवस मनाया जाता है, शहीदी दिवस भी बोल दिया जाता है। तो 26 को, तो 25 को गुड गवर्नेंस है, उसके जस्ट बाद वीर बाल दिवस है। फिर 20 से लेके 27 वाला जो दिसंबर का पूरा वीक है, उसको हम शहीदी हफ्ता या मार्टिरडम वीक के तौर पे मनाते हैं, ठीक है। गुरु गोबिंद सिंह जी की माता जी, उनके 4 पुत्र, उन सब ने शहादत दी अपने धर्म और अपने अधिकारों के लिए, तो इसलिए। और 27 दिसंबर को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस। इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस, ठीक है, तो एपिडेमिक के लिए। तो ये सारे हो जाते हैं हमारे इंपॉर्टेंट डेज याद। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, 21 दिसंबर। 21 दिसंबर को क्या क्या था? एक किस वो मेडिटेशन भी था और बास्केटबॉल भी था, है ना। विंटर सॉल्स्टिस से भी याद किया हो या एक किस से याद किया हो, जैसे भी। तो बास्केटबॉल को सबसे पहली बार 21 दिसंबर 1891 में खेला गया, 1891 के अंदर, यस। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2023 में प्रोक्लेम किया था कि हाँ, हम 21 दिसंबर को वर्ल्ड बास्केटबॉल डे मनाएंगे। इस बार की थीम देखो, बास्केटबॉल, क्राफ्टिंग एंड एंड्योरिंग लेगेसी फॉर अ बेटर फ्यूचर। दूसरा आता है मेडिटेशन डे, इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर, लास्ट मतलब अब तो 26 आ गया, 2024 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 21 दिसंबर को 2024 में ही वर्ल्ड मेडिटेशन डे के तौर पे एस्टैब्लिश किया। ओके, योग डे कब आता है? इंटरनेशनल योगा डे, ये भी बताइएगा, मिलता जुलता सा ही है डेट्स में, कुछ बताइएगा। देन मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज नेशनल मैथमेटिक्स डे। तो बर्थ एनिवर्सरी आती है श्रीनिवास रामानुजन जी की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल मैथमेटिक्स डे 2011 के अंदर फॉर्मली इंस्टीट्यूट किया था, और 2012 में जो पूरा साल था वो नेशनल मैथमेटिक्स ईयर के तौर पे डिक्लेयर कर दिया। श्रीनिवास रामानुजन जी के बारे में देखिए, 22 दिसंबर को 1887 में इरोड, तमिलनाडु के अंदर इनका जन्म होता है। एंड ही वॉज द यंगेस्ट मेंबर ऑफ ब्रिटेन्स रॉयल सोसाइटी एंड फर्स्ट इंडियन जिनको इलेक्ट किया गया था एज अ फेलो ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो
अपने मैथमेटिक्स के लिए, अपने जो भी इन्होंने डेरिवेशंस दिए हैं, जो कैलकुलेशंस दिए, उनके लिए काफ़ी जाने जाते थे, यंग एज के थे एंड ही पास्ड अवे क्वाइट अर्ली। और इनकी मेजर कंट्रीब्यूशंस में से एक इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पाई 22/7 3.14 का इनफाइनाइट सीरीज इनका कंट्रीब्यूशन था। 1729 को रामानुजन नंबर भी कहा जाता है। ठीक है, मैथमेटिकल रीजन है। फिर हम आते हैं किसान दिवस 23 ऑफ दिसंबर। तो किसान दिवस को 23 दिसंबर को ही क्यों मनाते हैं? बिकॉज हमारे जो 5th प्राइम मिनिस्टर रहे चौधरी चरण सिंह जी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है और वो किसानों के नेता कहे जाते थे। उन्होंने फार्मिंग में रिफॉर्म्स लाने के लिए काफी काम किया था। तो नेशनल फार्मर्स डे 2001 में डिक्लेयर किया गया और 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चौधरी चरण सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी पड़ती है। इस बार की जो थीम है वो किसके अराउंड है? विकसित भारत 2047, द रोल ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस in globalizing Indian societies, agriculture. So role of FPO in globalizing Indian agriculture. FPO का क्या रोल है, उसके अराउंड इस बार की थीम है। अब चौधरी चरण सिंह जी के बारे में जल्दी से देखेंगे। 23 दिसंबर 1902 के अंदर उत्तर प्रदेश में एक किसान परिवार में इनका जन्म होता है। ही वॉज द 5th प्राइम मिनिस्टर। 79 से 80 तक सर्व किया इन्होंने। पहले नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर भी बने ये उत्तर प्रदेश के। 2 टर्म्स इन्होंने सर्व किए हैं, 67 से 68 और 9। देन जमींदारी अबॉलिशन लॉ लाने में उत्तर प्रदेश में इनका काफी अहम रोल था 1950s में, जिससे कि जो छोटे छोटे किसान थे जो दूसरों के जमीनों पे जाके और हल जोतते थे, किसानी करते थे, पर उनको ज्यादा कुछ मिलता नहीं था, तो उनको लैंड राइट्स दिलवाने में काफी अहम भूमिका रही है। इनकी लैंडमार्क बुक थी इंडियाज पॉवर्टी एंड इट्स सोल्यूशन। ठीक है, तो चौधरी चरण सिंह जी ने लिखी थी और 2024 में पॉस्ट्यूमसली भारत रत्न से, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, इनको सम्मानित किया गया। पॉस्ट्यूमसली यानी इनके पास अवे होने के बाद। 24th फार्मर के बाद में कंज्यूमर। ठीक है, तो कंज्यूमर नेशनल कंज्यूमर डे 24 दिसंबर को हम मनाते हैं बिकॉज इसी तारीख को 1986 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इनेक्ट किया गया था। और इस बार की थीम इंपॉर्टेंट डे है, थीम भी इंपॉर्टेंट है। एफिशिएंट एंड स्पीडी डिस्पोजल थ्रू डिजिटल जस्टिस। कंज्यूमर्स के साथ गड़बड़ भी डिजिटल होती जा रही है, जस्टिस भी जल्दी मिले, स्पीडी मिले, डिजिटल जस्टिस से रिलेटेड थीम है इस बार की, ध्यान रखिएगा। कंज्यूमर के साथ कुछ भी गड़बड़ है तो डिजिटल जस्टिस उसको जल्दी से मिले। ये देखिए, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट साइबर क्राइम, यूएन का कन्वेंशन हुआ था इससे रिलेटेड 24 दिसंबर 2024 में, और तभी इन्होंने अडॉप्ट किया। 2024 में इन्होंने डिसाइड किया विल बी ऑब्जर्विंग दिस डे। इस बार की थीम, ये भी अच्छा दिन है, साइबर सुरक्षा ड्राइव, अ ट्रक लोड ऑफ इंफॉर्मेशन टू स्टे सेफ ऑनलाइन। साइबर सुरक्षा ड्राइव, ये इस बार की थीम है जो कि इंडिया ने ऑब्जर्व की है। देन गुड गवर्नेंस, अटल बिहारी वाजपेयी जी की बर्थ एनिवर्सरी, और ये दिन 2014 में जब पीएम मोदी सरकार पावर में आई तब उन्होंने शुरू किया। इसको हम सुशासन दिवस भी कहते हैं, गुड गवर्नेंस, सुशासन। तो 25 दिसंबर 1924 में ग्वालियर एमपी में वाजपेयी जी का जन्म होता है। भारत के प्रधानमंत्री 3 बार बनते हैं ये, बहुत थोड़े टाइम के लिए 96 में, फिर कुछ महीनों के लिए 98 और 99 में, और फिर फुल टर्म इन्होंने 99 से 2004 वाली पूरी की। 2015 के अंदर, 2015 के अंदर इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। उससे पहले पद्म विभूषण भी मिल चुका। ठीक है, ओके। फिर हम आते हैं वीर बाल दिवस। कब आता है ये? 26 ऑफ दिसंबर। वीर बाल दिवस 2022 से हर साल ऑब्जर्व किया जा रहा है। 2022 में पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसको देखती है, क्यों? क्योंकि बच्चों से रिलेटेड, बच्चों की बहादुरी से रिलेटेड है ये दिन, है ना। तो लाइक आई टोल्ड यू, शहादत बाबा फतेह सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, जो गुरु गोबिंद सिंह जी थे, 10वें सिख गुरु जो थे, उनके 4 पुत्र थे। उनमें जो सबसे 2 छोटे थे उनका ये नाम था, और इनको साहिबजादे भी कहा जाता था। इनको जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था मुगलों द्वारा। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना धर्म छोड़ करके इस्लाम को बोलने से मना कर दिया था। दे हैड गिवन अ फाइट, आइडियोलॉजिकल फाइट। तो 1705 के अंदर इनको चुनवा दिया गया था। ठीक है, और इनकी शहादत को ऑनर किया जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो होते हैं, जो बच्चों को बहादुरी के लिए दिए जाते हैं, वो भी इसी तारीख को कॉन्फर किए जाते हैं। कॉन्फर करना यानी हैंड ओवर करना। अच्छा, अब 20 से लेकर 27 दिसंबर को शहीदी हफ्ता भी मनाया जाता है। तो ये भी मार्टिरडम से रिलेटेड है।
जिसमें 4 साहिबजादे गुरु गोबिंद सिंह जी के पुत्र और माता गुजरी जी जो कि गुरु गोबिंद सिंह जी की मदर थी। ठीक है? गुरु तेग बहादुर जी जो थे उनकी वाइफ और गुरु गोबिंद सिंह जी की मदर। तो इन्होंने भी शहादत दी थी जब चुनवाया गया था तो इनको भी एकदम ठंडे टूम और जगह पे रखा गया था। दिस इज़ हाउ शी पास्ड अवे। तो इनकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं राइचियसनेस, अपने रिलिजियस फ्रीडम होनी चाहिए, हमारी राइचियसनेस के टुवर्ड्स जो इनका कंट्रीब्यूशन था उसको याद किया जाता। ठीक है जी? तो ये हो जाती है सारी की सारी कहानी खत्म अबाउट ऑल द इंपॉर्टेंट डेज इन डिसम्बर। याद भी कर लिया, डिटेल्स भी सारी देख ली, इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनेगा यू विल बी एबल टू एड्रेस इट 100%। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम चलेंगे रिकॉल टेस्ट की तरफ। ऑल राइट, सो स्टार्ट आंसरिंग द फर्स्ट क्वेश्चन। द थीम ऑफ वर्ल्ड सॉइल डे 2025। वर्ल्ड सॉइल डे याद करो 5 दिसंबर था, है ना? उसकी थीम क्या है आपसे पूछा जा रहा है, तो थीम देखो किसके अराउंड होगी। थीम वुड बी हेल्दी सॉइल फॉर हेल्दी सिटीज। याद आया कि सिटीज की सॉइल हेल्दी होनी चाहिए, सो डी विल बी द राइट आंसर। देन वर्ल्ड मेडिटेशन डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन। वर्ल्ड मेडिटेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? मेडिटेशन विंटर सॉल्स्टिस यानी कि 21 दिसंबर। यस, और इसी के साथ साथ और कौन सा डे था? बास्केटबॉल। आंसर 21 दिसंबर हो जाएगा। स्कोर काउंट करते रहिएगा, अपना स्कोर लिख करके जरूर से बताना है कमेंट सेक्शन में। द थीम ऑफ नेशनल कंज्यूमर डे। नेशनल कंज्यूमर डे कब आता है? नेशनल कंज्यूमर डे किसान दिवस के जस्ट बाद 24 दिसंबर, है ना, क्रिसमस के जस्ट पहले। और उसकी थीम क्या थी? एफिशिएंट एंड स्पीडी डिस्पोजल थ्रू डिजिटल जस्टिस, यानी कि जो भी प्रॉब्लम है डिजिटली जस्टिस मिलना चाहिए। यस, ए विल बी द राइट आंसर। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल चीता डे। इंटरनेशनल चीता डे हमने पढ़ा, 2 स्टेटमेंट दिए हैं, करेक्ट बताना है। क्या ये 4 दिसंबर को मनाते हैं? सही है। यस, नेवी, बैंक, चीता और यूनिलैटरल कोएर्जन ये सब एक साथ था। प्रोजेक्ट चीता क्या इंडिया में 2022 में शुरू हुआ? हाँ, ये भी सही है। 52 में एक्सटिंक्ट हो गया था, 2022 में शुरू हो गया, तो बोथ आर करेक्ट। सी इज द राइट आंसर। 7 दिसंबर इज ऑब्जर्व्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग डे। 7 दिसंबर याद करो, 7 एक तो हमने फ्लैग बनाया था और ऊपर से प्लेन उड़ के जा रहा था। बताओ इसमें से क्या है? ये देखो, सिविल एविएशन डे आ गया। तो एक था आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग्स डे और सिविल एविएशन डे, तो बी तो आंसर हो जाएगा। ये भी बता दो चलो, वर्ल्ड एड्स डे कब आता है? 1 दिसंबर को आता है। इंटरनेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, एनर्जी कंजर्व कहाँ करे थे हम? पोर्ट के अंदर 14, तो ये 14 दिसंबर। फार्मर डे 23 दिसंबर। देखो सब याद आ रहा है अपने को, है ना? तो इसका आंसर क्या है? बी। अरे ये गलत लिखा हुआ है बच्चे, ये बी होगा। ठीक है, बी विल बी द आंसर। एंड दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन ऑफ द डे। सभी के सभी अपना आंसर लिखेंगे कमेंट सेक्शन में और 5 में से आपका स्कोर कितना रहा वो भी लिख के बताएंगे। क्वेश्चन है आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे कब मनाया जाता है? आंसर मैंने अभी अभी बता दिया, कोई बात नहीं। चलो, तो ये हो जाता है दिसंबर महीने के इंपॉर्टेंट डेज खत्म। अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम अपॉइंटमेंट्स, बुक्स, ऑथर्स, ओबिचुरीज और बाकी सारी चीजें पढ़ेंगे। तो you'll be getting that video tomorrow. Until then, take good care of yourself. Bye bye. See you.